पर जय माता दी। आपका अपने चैनल आचार्य शर्मा पर हार्दिक स्वागत है। सबके लिए मंगल कामना करते हुए एक शनि संबंधी रोचक विषय लेकर उपस्थित हैं। हम अब तक शनि भगवान के बारे में, न्यायाधीश शनि के बारे में अनेकानेक प्रकार की आपको वह अच्छे तथ्यों से और सत्य बातों से अवगत कराते आ रहे हैं। शनि भगवान जितने क्रूर हैं उतने ही दयालु भी हैं। शनि भगवान सबको वह उसके कर्मानुसार फल प्रदान करते हैं और इसलिए शनि भगवान से किसी को डरने की जरूरत नहीं है। अगर आप सही हैं, सही कर्म करते हैं तो आपको वह पुरस्कार भी शनि भगवान ही देंगे। और जिस प्रकार से बुरे कर्म करने वालों को दंड देते हैं, इसी प्रकार अच्छे कर्म करने वालों को शनि भगवान पुरस्कृत भी करते हैं और उसको वह अच्छी ऊंचाइयों तक पहुंचा देते हैं, सुख वैभव से प्रदान कर सकते हैं। देखिए, नौकरी का मिलना और नौकरी का चलना ये तो शनि भगवान से ही निश्चित होता है और उन्हीं की कृपा से होता है। इस प्रकार से आप जो है किसी प्रकार के कार्य करते हैं तो आपका धंधा व्यापार भी शनि से प्रभावित होता है। शनि भगवान की कृपा जब तक होती है तभी तक व्यक्ति अपने कारोबार में जो सफल होता है। तो शनिवार सबसे पहले बात करते हैं कि शनिवार के दिन ये ध्यान रखना चाहिए कि तो है पहले आपको शनि भगवान की या पीपल के वृक्ष के नीचे या जो है शनि भगवान की साइड से प्रार्थना करनी चाहिए, उनकी पूजा अर्चना करनी चाहिए। उसके बाद में हनुमान जी की पूजा दर्शन पूजा आप अवश्य करें। और इस प्रकार से क्योंकि हनुमान जी की कृपा से शनि भगवान की कृपा निश्चित रूप से प्राप्त होती है। इस प्रकार से जो है शनि भगवान थोड़ा देर में सुनते हैं, हनुमान जी तुरंत सुनते हैं और उसकी सिफारिश से आपको शनि की कृपा प्राप्त होने लगेगी। और आपको सबसे पहला काम तो यही करना होता है कि आपको जो है अपने जब शनि भगवान के द्वारा किसी प्रकार का आपको दंड दिया जा रहा है या कोई खराब दशा चल रही है तो सबसे पहले अपने आचरण को शुद्ध करें, मन वाणी और शरीर को स्वच्छ रखें, सत्य पर चलें, सत्य बोलें, सत्य मन में विचार करें, अच्छा बोलें और अच्छे कर्म करें। ये सबसे पहले आचरण की शुद्धता होने पर शनि भगवान आज प्रसन्न होते हैं। उसके बाद दूसरे लोग जो क्या होता है दूसरी स्थिति उससे भगवान शनि प्रसन्न होते हैं, वो होती है जो है आदमी की मेहनत परिश्रमी व्यक्ति से जो है शनि भगवान बहुत ही प्रसन्न होते हैं और उन्हें अच्छी से अच्छी स्थिति पर पहुंचाने की कोशिश करते हैं। तो शनि भगवान जब भ्रमण करते हुए जो है अपने परिक्रमा मार्ग पर चलते हैं तो उनके जो है 12 पड़ाव आते हैं और इस गोलार्ध को, इस ब्रह्मांड को 12 भागों में जो है पूर्वजों ने बांटा हुआ है। इन 12 भागों को राशि करके नाम दिए हुए हैं, मेष राशि, वृष राशि आदि। तो इस प्रकार से जो शनि भगवान एक राशि पर 2.5 साल रहते हैं और 12 राशियों को पार करने में उनको 30 वर्ष लगते हैं। यानी अपना एक परिक्रमा मार्ग वायुमंडल का या नवमंडल का परिक्रमा मार्ग पूर्ण करने में 30 वर्ष लगते हैं। इस प्रकार से जब शनि भगवान एक राशि किसी राशि पर होते हैं तो वो वहाँ पर उन 3 राशियों को जो है 7.5 के रूप में प्रभावित करते हैं। और इस प्रकार से एक राशि को पीछे छोड़ते हुए हर 2.5 साल बाद अगली राशि को जो अपने प्रभाव में लेते हुए आगे बढ़ते हैं। और इसके बाद में जो इसको 7.5 कहते हैं, इसमें 3 ढैया होती हैं, पहली, दूसरी, तीसरी। पहली ढैया उसके पीछे से आती है, दूसरी ढैया सिर पर आती है, तीसरी ढैया उसके सामने जो है वक्षस्थल पर या पैरों पर आती है। इस प्रकार से जो है ये हम आपको पहले बता चुके हैं कि कौन सी ढैया किस व्यक्ति को 7.5 की, कौन सी ढैया किस राशि वालों को क्या प्रभाव देती है, कैसी होती है, तो बस आपको बता चुके हैं। इसके बाद अब बताते हैं कि जो है एक ढैया के हिसाब से भी जो है प्रभावित करते हैं। जैसे जिस राशि पर होते हैं, जैसे मेघ राशि पर हैं तो कर्क राशि पर और 8वीं राशि जो वृश्चिक राशि है, इन 2 राशियों पर यानी चौथी और 8वीं भाव में जो होता है, जो राशि होती है उस पर जो है उनकी ढैया 2.5 साल के लिए प्रभावकारी होती है, उसको ढैया कहते हैं। 2.5 साल पर उनकी दशा प्रभावकारी होती है। और इस प्रकार से किसी भी राशि के चौथे और 8वें भाव में जब शनि होते हैं तो इसको जो ढैया कहते हैं। कुंडली की दशा, शनि की दशा अच्छी तब 7.5 अच्छी होती है कुंडली में
जिस प्रकार की शनि की स्थिति होती है तो वर्ष उसी प्रकार से वो अपने गोचर में जो है ढैया या साढ़े साथी के समय शुभ अशुभ फल प्रदान करते हैं। इस प्रकार से साढ़े साथी की ढैया शुरू होने से लाभ मिलता है और खत्म होने पर कर्म कष्ट प्राप्त होता है और उसका शुभ फल आकस्मिक धन की प्राप्ति या उच्च पद या विदेश यात्रा या विदेश बहुत ज़्यादा विदेश से धन की प्राप्ति होना, ये सब शुभ लक्षण होते हैं। और हानि के लक्षण ये हैं कि अगर आपकी परेशानीदायक हो रही है तो अपयश मिलता है, इसमें मानसिक और स्थिति जो है असंतुलित हो जाती है, धन के रास्ते बंद होने लगते हैं। और इस प्रकार से साढ़े साथी और ढैया के राशि के बाद से हम आपको बताएं तो मेष सिंह धनु वालों को साढ़े साथी या ढैया का जो प्रभाव है वो कैरियर को ज़्यादा प्रभावित करता है और वृष कन्या मिथुन को शारीरिक कष्ट देता है। ढैया या उनकी साढ़े साथी कर्क वृश्चिक और मीन राशि वालों को अपने परिवर्तन से गुजरना पड़ता है इस समय में। और तुला कुंभ मकर राशि वालों को साढ़े साथी बहुत ही फायदेमंद होती है, जीवन में उन्नति कराती है और ऊंचाई तक पहुंचा देती है। अब इस प्रकार से हम साढ़े साथी के समय में या ढैया के समय में आप परेशान हैं तो पहले हम आपको बता चुके हैं, पुनः एक बार बताते हैं कि शनिवार के दिन पीपल की जड़ में मीठा जल डालें या गुड़ साथ में ले जाकर जल डाल करके गुड़ रखें जड़ में और थोड़ा सा जल ऊपर से फिर छिड़कें। इस प्रकार से रख करके आप वहाँ पर एक चौमुखी दीपक सरसों के तेल का जलाएंगे पीपल के नीचे ही और इस प्रकार से वहाँ पर धूप जलाएंगे। धूप दीप जला करके आप और भगवान शनि की वहाँ कोई प्रार्थना करेंगे और उसमें वहाँ पर चालीसा कर सकते हैं। शनि मंत्र का जो है एक मंत्र का पाठ में तांत्रिक मंत्र का या वैदिक मंत्र का आप जाप कर सकते हैं और इस प्रकार से आप वहाँ पर चालीसा कर सकते हैं। शनि स्तोत्र का पाठ करेंगे, 10 कृत शनि स्तोत्र का पाठ करते हैं तो बहुत ही जो है प्रसन्नता और जल्दी से जल्दी प्रसन्नता आपको भगवान की प्राप्त होती है। उसकी आपकी परिक्रमा पीपल की आप परिक्रमा करते हैं जो है सुबह 3 या उसके आगे भी करते हुए आप लास्ट में 19 परिक्रमा तक कर सकते हैं। ऐसा आप जितनी ज़्यादा परिक्रमा करेंगे उतने ही ज़्यादा जल्दी से भगवान प्रसन्न होंगे। और इस पर वहाँ खड़े होकर आप जो है या बैठ कर जैसे सुबह हो आप वहाँ पर जो है 40 भोजन उनका भगवान करेंगे, भगवान शनि से प्रार्थना करेंगे और प्रार्थना बाद में थोड़ी सी प्रार्थना अवश्य करेंगे, अपने दुख को अपने प्रकट को अपने कष्ट को बताएंगे, प्रकट करेंगे उनसे। अस्कार से कहते हुए आप जो है वहाँ से जो है चलेंगे, उनको नमस्कार करेंगे, दंडवत सिर से प्रणाम करके शनि भगवान को। और उसके साथ शनिवार को आप खाने में काली उर्द का प्रयोग अवश्य करेंगे। काली उर्द छिलके वाली आप जो है खाएंगे या उसके खिचड़ी बनवाएंगे इस प्रकार से। और गुड़ और तिल इसका प्रयोग भी आप करेंगे और इसको जो है आप जो है दान के रूप में भी आप इन चीज़ों को दे सकते हैं और देते हैं तो आपके लिए बहुत ही सुखदायक होगा, परेशानी कम होगी आपकी। और एक छायादान तेल का छायादान अवश्य करें और बर्तन सहित उसको जो है उसमें कोई सिक्का लोहे के डाल करके कुछ और बर्तन सहित जो है उसको जो जिसको देना है गरीब को आप प्रदान कर देंगे। इस प्रकार से ये कार्य आप करते हैं तो आपको जो है भगवान शनि की ढैया या साढ़े साथी के समय आने वाली परेशानी कष्ट से आपको राहत मिलेगी। जिस प्रकार से गर्मी के जून के महीने में आपको कोई परेशानी जो हो रही है, आप रास्ते में चल रहे हैं और आपके जो है जून की दोपहर की गर्मी आपको परेशान कर रही है तो आपका कोई सहयोगी, आपका कोई हितैषी, आपका कोई मित्र आपको जो है कहीं से छाता उपलब्ध करा देता है तो आपकी परेशानी कुछ कम हो जाएगी। अगर वो इससे भी ज़्यादा कोई आपका हितैषी आपको ऐसी गाड़ी उपलब्ध करा देता है, प्रोवाइड कराता है तो आप जो है उसमें अपने गर्मी जून की गर्मी को बिल्कुल भी महसूस नहीं करेंगे। इसी प्रकार से एक छात्र के रूप में जो है ये उपाय जो वैदिक ज्योतिष में या वेद शास्त्रों में जो बताए गए हैं ये सभी उपाय जो इसी प्रकार का कार्य करने वाले हैं। ये छाते गर्मी में छाते के समान आपकी रक्षा करते हैं, आपको जो है इस परेशानी से निजात तो नहीं दिला सकते लेकिन उसकी फ्रिक्वेंसी उसकी तीव्रता को कम करते हैं। इस प्रकार हमारे प्रोग्राम को ध्यान से सुनें समझें और भगवान शनि से अपने संबंध मजबूत बनाएं, भगवान शनि से अपने आप उनकी प्रसन्नता को पाएँ, प्रसन्नता को प्राप्त करें, उनकी जो है आशीर्वाद को प्राप्त करें और सुख शांति वैभव प्राप्त करें। इस प्रकार से हमारा प्रोग्राम
आप सबसे पहले पाने के लिए आप हमारे चैनल आचार्य जी शर्मा को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और शेयर करके पुण्य अर्जित करें। किसी भी प्रकार की ज्योतिष समस्या के समाधान के लिए हमारा निःशुल्क फ़ोन नंबर 8630379775 को नोट करें। जय माता दी।